आर्मी में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र देकर लोगों से लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्त को पिथौरागढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार। हिमांशु कुमार निवासी ग्राम गवेता ख्वांतड़ी थाना कलांछिना जिला पिथौरागढ़ द्वारा पुलिस कार्यालय पिथौरागढ़ में तहरीर दी गई थी कि देवेंद्र कुमार पुत्र नैनराम निवासी ग्राम बजानी व पोस्ट कालिका तहसील / थाना धारचूला जिला पिथौरागढ़ जो 8H कुमाऊं रेजिमेंट में नियुक्त था, वर्तमान में सेवानिवृत्त हो चुका है, द्वारा प्रार्थी को नौकरी का प्रलोभन देते हुए फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र देकर कुल 5,50,000 रुपए की धोखाधड़ी की गई तथा उसमें उसके एक अन्य साथी के साथ भी नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी गई। वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार अभियुक्त देवेंद्र कुमार उपरोक्त के विरुद्ध थाना कलांछिना में धारा 420/504/506 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना अपर उप निरीक्षक श्री जगत सिंह रोंगली द्वारा संपादित की जा रही है। अभियुक्त देवेंद्र कुमार द्वारा जनपद के अन्य लोगों से भी नौकरी लगाने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी की गई है, जिस संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना कलांचीरा सहित कोतवाली पिथौरागढ़, थाना जाजरदेवल एवं थाना बलवाकोट में भी अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्त देवेंद्र कुमार उपरोक्त को आज दिनांक 8/1/2024 को धारचूला से गिरफ्तार किया गया। मुकदमा उपरोक्त में विवेचना के दौरान धारा 467/468/471 की बढ़ोतरी की गई है। पिथौरागढ़ पुलिस के पास एक शिकायत हमारे पास प्राप्त हुई थी, जिसमें कुछ युवाओं से आर्मी में भर्ती करने के नाम पर काफ़ी बड़ी ठगी कर ली गई थी, जिसमें हम लोगों ने जांच की और जांच करने के उपरांत हमें ये जानकारी प्राप्त हुई कि ये जो अभियुक्त है, ये आर्मी में पोस्टेड था, जो कि अभी हाल फिलहाल में ही आर्मी से रिटायर हुआ है। कि जब आर्मी में जो नौकरी कर रहा था, उस समय यहाँ के युवाओं से पैसे लेता था और आर्मी में नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करता था। इसने कई युवाओं से पैसे लिए थे, जिसकी मूल्य जो है अभी लगभग 65 लाख के आसपास उसका आंकलन हम लोगों ने किया है। इसके विरुद्ध 4 मुकदमे पिथौरागढ़ पुलिस के द्वारा पंजीकृत किए गए हैं और ये नौकरी लगाने के नाम पर पैसे ले लेता था और उसके साथ ही अपॉइंटमेंट लेटर भी अपनी तरफ से इशू कर देता था, जिसके आधार पर हमने 420, 467, 468, 471 आईपीसी में मुकदमा पंजीकृत किया है और जिसे आज सुबह पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। आपके माध्यम से मैं समस्त जनता से भी और युवाओं से अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आर्मी या फिर किसी फोर्सेस में नौकरी लगाने के नाम पर आपसे कोई पैसे की मांग करता है, तो कृपया ऐसी धोखाधड़ी से बचें, किसी को पैसे ना दें और जानकारी प्राप्त करें और यदि कोई इस तरह की धोखाधड़ी आपसे करने का प्रयास करता है, तो पुलिस को उसकी सूचना अवश्य दें। रंग जंग मैराथन दौड़ आज धारचूला में संपन्न की गई। IM फिनिशर के रूप में धारचूला में CTBT व नमामि गंगे इसके प्रायोजक रहे। धारचूला से शुभारंभ हुआ सुबह 8 साढ़े 8 बजे से। धारचूला में प्रथम स्टार्ट पॉइंट से रंग 21 किलोमीटर के लिए रंग मैराथन दौड़ की गई। साथ ही ओपन मैराथन दौड़ 50+ भी रखी गई। उक्त दौड़ में समस्त प्रतिभागियों ने भाग लिया। रंग समाज के समक्ष नवयुवक नवयुवतियां बच्चे बूढ़े इस दौड़ में शामिल दिखाई दिए। बड़ा उत्सव का माहौल धारचूला में आज देखने को मिला। लगातार फिनिशरों ने अपनी फिनिशिंग तय की और उक्त स्थल से दौड़ते हुए 21 किलोमीटर और अन्य दौड़ों को पूरा करने के उपरांत फिनिशरों ने समापन स्थल पर आकर फिनिशिंग की। साथ ही सारी व्यवस्थाएं धारचूला में आज देखने को मिली। जगह जगह पानी के स्टॉल व अन्य स्टॉल्स और साथ ही कूपन इत्यादि लगाए गए थे। साथ ही जो फिनिशर पहुंच रहा था उसके हाथ में मोहर लगा के प्रमाणित भी किया जा रहा था। दौड़ में प्रतिभाग करने वाले नन्हे मुन्नों बच्चों का उत्साहवर्धन देखते ही बन रहा था। बड़े की दौड़ छोटों की दौड़ लगातार जारी थी। फिनिशरों के भी फोटो इस बोर्ड में खिंचाए गए। साथ ही इस पूरे संचालन का दायित्व करण थापा के ऊपर था और लगातार मंच से करण थापा इसको संचालन कर रहे थे और लास्ट में
इनामों की बौछार भी फिनिशरों को मिली है। धनराशि के रूप में, ट्रॉफी के रूप में इनाम वितरित कार्यक्रम भी किया गया। उसके बाद रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी धूम आज देखने को मिली। या यूं कहें कि 2 तारीख से जो रंग महोत्सव का खेल चल रहा है वो लगातार अभी जारी है। 11 तारीख को इसका विधिवत समापन किया जाएगा। आज एसडीएम धारचूला भी इसके मुख्य अतिथि रहे। साथ ही रंग लोगों के समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग थे या जो बुजुर्ग वर्ग थे वो भी मंचासीन देखे गए। रंग खेल महोत्सव धारचूला में रंग संस्था के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। डॉक्टर किशोर श्रीकाल ने भी बहुत बेहतरीन समा बांधा। ये जंगमुथंग जो प्रोग्राम है रंग कल्याण संस्था द्वारा नमामि गंगे द्वारा स्पॉन्सर्ड हर साल 2006 से मनाते आ रहे हैं। इस बार 2023 में जोर शोर के साथ मनाया गया, जिसमें मेरे ख्याल से 150 से 200 लोगों ने, बच्चों ने और हर एज के लोगों ने प्रतिभाग लिया। बहुत ही उत्साहित थे सभी। विशेषकर जो धारचूला शाखा के हमारे रंग कल्याण संस्था के पदाधिकारी गण हैं और उनके साथ महिला फोरम और यूथ फोरम के जो हमारे सदस्यगण हैं और उसके साथ साथ जितने भी यहाँ के एक्टिव मेंबर्स हैं, पूर्व पदाधिकारी गण हैं, उन्होंने बहुत ही दिन रात एक करके इस आयोजन को का समापन करवाया। इस आज के दिन धारचूला सब डिवीज़न के एसडीएम महोदय उनको जो है चीफ गेस्ट के हिसाब से आमंत्रित किया गया एंड उन्होंने जो है अपने शुभ वचनों से सबको प्रेरणा दी। ओवरऑल जंगमुथंग का प्रोग्राम बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को किमखोला से गाना गांव को लिंक न करते हुए दूतीपुर और जौलजीबी से गाना गांव इत्यादि को लिंक 8 किलोमीटर को लिंक करने सड़क की स्वीकृति दी जाने बाबत आज राजी जनजाति के लोग, समस्त गाना गांव आदिवासी राजी जनजाति के लोग जो दूध अनाज जलाने के लिए सूखी लकड़ी ईंधन आदि को स्थानीय बाजार जौलजीबी लाकर बेचते हैं, आज उन्होंने कहा कि हमारा मुख्य बाजार जौलजीबी है जिससे हमारी आजीविका चलती है। उन्होंने एसडीएम से निवेदन किया कि राज्य जनजाति के लोग जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना स्वीकृत हुई है उस ग्राम पंचायत किमखोला से न जोड़कर हमारे ग्राम पंचायत दूतीपुर जौलजीबी से गाना गांव तक सड़क जोड़ी जाए। आज लीला बंग्याल के नेतृत्व में राजी जनजाति गाना गांव के आदिवासी लोग उपस्थित हुए। हमारा उल्टा हो रहा है, तो इतना सड़क मेडिक पड़ने से इस हिसाब से हमारा दूतीपुर से रास्ता कटना चाहिए। हमारा 9 किलोमीटर दूरी है। हमारा सड़क पर नीचे ऊपर चलते तो बहुत चढ़ाई दूरी पर है। गोविंदी देवी में समस्या है सड़क का। जो प्रधानमंत्री जी की सड़क योजना के तहत राजी जनजाति आवास विद्यालय में वहाँ पर सड़क कटनी थी, लेकिन सड़क किमखोला के होते हुए दूधीबगर जाते हुए गाना गाँव जा रही है। तो गाना गाँव के लोगों का कहना है कि अगर दूधीबगर से गाँव की सड़क अटैच किया जाता है तो हमें सरल होगा। खटकोला में अचानक 1:40 रात्रि में पहाड़ी दर की पोकलेट मशीन जो कि वहां पर ब्रेकर के रूप में कार्य कर रही थी, पत्थर तोड़ने का, अचानक पत्थर फट के चट्टान से ब्रेकर मशीन के ऊपर गिर गया, जिसमें कैलाश सामंत उम्र कम से कम 22 साल के आसपास, वो भागकर अपनी जान बचाई। अगर वो ब्रेकर मशीन से भागते नहीं तो शायद उनकी मृत्यु की संभावनाएं ज़्यादा थी, क्योंकि ब्रेकर मशीन की स्थिति बहुत खराब हो गई है। बता दें कि बलवाकोट से लेकर तावाघाट तक 35 किलोमीटर में हिलवेज कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है। भारतमाला के तहत उक्त प्रोजेक्ट चल रहा है। उक्त प्रोजेक्ट में आज पहाड़ी दरकने से कई घंटों का जाम धारचूला में लगा रहा। 3:25 के आसपास सड़क खुल पाई है। बमुश्किल प्रशासन व हिलवेज कंपनी ने संयुक्त रूप से उक्त सड़क में जोर लगाया, तब सड़क खुली। कुछ देर के लिए पैदल आवाजाही भी शुरू की गई, परंतु पैदल आवाजाही खतरनाक लग रही थी, इसलिए उसको कुछ समय के लिए रोका गया। पैदल आवाजाही करने वालों में एनएचपीसी के कर्मचारी, आईटीबीपी के लोग और कुछ खेल के खिलाड़ी जो कि तेजम जा रहे थे वो मौजूद थे। बता दें कि
1:40 में रात्रि में पहाड़ी दरकी और मशीन दब गई। ब्रेकर मशीन की कीमत लगभग 1 करोड़ के आसपास कंपनी के पीएम द्वारा बताई गई है। रात को करीब 1:30 बजे अचानक पहाड़ी दरकने से नीचे पूरा मलबा आ गया। हमारी इसमें मशीन भी दबी है, ऑपरेटर सुरक्षित है। अभी सवेरे 6 बजे से हमने रोड खोलने की कार्रवाई शुरू कर दी। दिन में 2-2:30 बजे तक प्रयास करेंगे कि इसमें आवाजाही शुरू कर सकें। मैं इस वक्त खटकोला में खड़ा हूँ। पलवाकोट तवाघाट 35 किलोमीटर मार्ग में हिलवेज कंपनी कार्य कर रही है। आज अचानक रात्रि में 1:40 में हिलवेज कंपनी की एक मशीन, ब्रेकर मशीन, जिसकी लागत 1 करोड़ के आसपास बताई जा रही है, वो मलबे में दब गई। पहाड़ी दरकी और रेलवे की मशीन दब गई। ऑपरेटर ने भाग की जान बचाई। अभी काफ़ी लोग इस तरफ दोनों तरफ फंसे हैं और कुछ पैदल यात्रियों को भेजा जा रहा है। एनएचपीसी के कर्मचारी हैं और आर्मी के कर्मचारी हैं, आर्मी के लोग हैं। किसी तरह इन लोगों को पास कराया जा रहा है। रात्रि तक रास्ता खुलने की व्यवस्था प्रशासन बना रहा है, परंतु रेलवेज का कहना है कि कम से कम 2 या 3 बजे तक रास्ता खोलने का प्रयास कर रहे हैं। 2 या 3 बजे तक रास्ता खोल देंगे। नुकसान कम से Please do like, share and subscribe DCL News.